हेलो बच्चों। विजडम वेडनेसडेज बाय कॉमर्स एज में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। अभी अभी रिसेंटली बजट आया था। तुम सब लोगों ने बजट देखा होगा। बजट से रिलेटेड बहुत सारी टर्मोलॉजीज हमने सीखी भी होगी। आज समझते हैं ये एग्जैक्टली बजट होता क्या है और इससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें बजट समझने में पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और साथ में क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और क्लास 11 के बच्चों, अभी से सीख लो क्योंकि बजट तुम्हारे आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट की। सो बजट एक सिंपल सा वर्ड है। सबसे पहली बात तो याद रखना, बजट वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड ही नहीं। जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड इज नोवेयर मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड कंफ्यूज करता है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वर्ड को क्लियर करता है। एनुअल एक साल का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब लेखा जोखा कि हमने कितना पैसा इन्वॉल्व करा, कितना पैसा आया और कितना पैसा अब हम खर्चा करने वाले हैं। दिस इज व्हाट बजट इज। सो बजट क्या बताता है? आइटम वाइज डिटेल ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट का अगले साल कितना खर्चा होने वाला है उसके लिए हम पहले से बजट प्रिपेयर करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि बजट जब भी प्रिपेयर होता है वो हमेशा होता है अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये कि जब भी गवर्नमेंट बजट बनाएगी, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बजट बनाया 2021 में। सो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ये बात सबको पता है। सो जैसी 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके पहले गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती, पर करती किसके लिए? अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बजट हमेशा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मतलब इस साल बनने वाला बजट अगले साल जाएगा। और ये बजट बनता कैसे है, इसको एक सिंपल से मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सपोज हमारा इस साल का जो टोटल रेवेन्यू है वो रेवेन्यू है 100 रुपीज। 100 रुपए हमने इस साल कमाया, पर कमाया नहीं अभी। हमें उम्मीद है कि हम कमाएंगे। उम्मीद क्यों? क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो दिन होगा 31 मार्च। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। और उसी दिन मतलब आज के दिन 31 मार्च को रात को 12 बजे से नया बजट एप्लीकेबल हो जाएगा। और 31 मार्च तो आज ही है। सो आज 12 बजे से नया बजट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आज तक हमने कितना रेवेन्यू अर्न करा, इस बेसिस पे हम अगले साल का हमें स्टेटमेंट बनाना है, हम कितना खर्चा करेंगे। पर आज रात को 12 बजे तक हमने कितना रेवेन्यू अर्न करा, यह हमें कैसे पता चलेगा जब तक हमारे पास पूरा हिसाब किताब ना आ जाए। सो हम लोग एक एस्टिमेशन करते हैं कि इस साल हम इतना पैसा ऑन एन एवरेज, एक अंदाजा लगाते हैं, एक एस्टिमेशन होता है कि इस साल हम कितना पैसा अर्न कर लेंगे। उस एस्टिमेशन के बेसिस पे हम अगले साल का एक्सपेक्टेड खर्चा निकालते हैं। और उस खर्चे के बाद हम लोग निकालते हैं रेवेन्यू। सो बजट का सीक्वेंस जो होता है हमारे देश का, वो कैसा होता है? फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड इस साल का रेवेन्यू, अगले साल का एक्सपेक्टेड खर्चा, और फिर अगले साल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। सो पूरा सीक्वेंस हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का। अनलाइक हमारे घर का बजट जो बहुत कॉमन बजट है, हम सब लोग के केस में हम लोग घर में बजट बनाते हैं। तो घर के जब बजट होता है तो सबसे पहले हमें पता चलता है हमारे पास रेवेन्यू कितना है। फिर हम सोचते हैं हमें खर्चा कितना करना है। गवर्नमेंट के केस में ये चीज उल्टी होती है। गवर्नमेंट हमेशा पहले सोचता है खर्चा कितना होने वाला है, उसके बेसिस पे हम सोचते हैं कितना रेवेन्यू आएगा। ये सीधा सा ऐसा हिसाब है कि गवर्नमेंट का खर्चा खर्चा होना ही है। ऐसे मान लो कि गवर्नमेंट को इतना खर्चा करना है और वो खर्चा उसे देगी जनता। सो गवर्नमेंट जनता से मांगती है कि भैया इतना खर्चा होने वाला है, हमें इतना खर्चा दे दो। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर वी डिसाइड आर रेवेन्यू। घर का बजट और गवर्नमेंट के बजट में यही एक बहुत बड़ा बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। बजट से रिलेटेड एक और टर्मोलॉजी है, वो टर्मोलॉजी कहलाती है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट इज 31 मार्च के बाद जैसी 1 अप्रैल को गवर्नमेंट का नया बजट आया, यहां तक तो पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट या डिस्कशन नहीं होता। बजट के लिए बिल पास होता है। बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बिल होता है, मनी बिल के फॉर्म में बिल पास होता है। जैसी बिल पास होता है उसके पहले, इंडिया में कोई भी बिल पास होने के पहले पार्लियामेंट के सामने डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, चर्चा होती है, तभी पार्लियामेंट उसे पास करता है। सो उस बिल पे डिस्कशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। इस साल स्टार्ट होगा मतलब कल से उस बिल पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा।
जब ये बिल पे डिस्कशन स्टार्ट होगा, 2 महीने तक ये डिस्कशन कंटिन्यू होता है। अब सोचो, ये 2 महीने का डिस्कशन गवर्नमेंट के लिए क्या चीज लेके आएगा। ये डिस्कशन कर रही है पार्लियामेंट, मतलब लेजिस्लेटिव। गवर्नमेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव। सो जब लेजिस्लेटिव डिस्कशन कर रही है, सो एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम है? उनका काम है काम करना। और वो काम किस बेसिस पे होगा? बजट के बेसिस पे। सो गवर्नमेंट हमेशा एग्जीक्यूटिव्स जो लेजिस्लेशन से बोलते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, तुम लड़ो आपस में, तुम डिसाइड करो कितना बजट सही है गलत है, पर हमें तो अपना पैसा दे दो। सो 1 अप्रैल को पहले ही दिन साल के 2 महीने का बजट पास हो जाता है। और वो पास होता है सिंपल टेबल क्लैप करके, या मान लो तुम ताली भी क्लैप करके बजट को पास कर सकते हैं। तो सिंपल क्लैप और टेबल क्लैप क्लैप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने का कि पूरी पार्लियामेंट बजट को पास कर रही है। और पार्लियामेंट में भी लोकसभा, राज्यसभा का बजट में बहुत ज्यादा से या बहुत ज्यादा स्टेक नहीं होता। बजट में प्रेसिडेंट का भी बहुत ज्यादा स्टेक नहीं होता। मनी एक ऐसा मैटर है जिसके लिए माना जाता है कि ये चीज कंपलसरी है पास होना। मनी के बिना कोई नहीं रह सकता, ना तुम ना मैं ना गवर्नमेंट। सो मनी इज अ नॉर्मल इशू जिसको पास करना मजबूरी है। सो वोट ऑन अकाउंट क्या हुआ? वोट ऑन अकाउंट इज सिंपल टेबल क्लैप करके टोटल बजट के 2 महीने का बजट, मतलब बजट का टोटल बजट अमाउंट का 1/6 अमाउंट पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट से। दिस इज नोन एज वोट ऑन अकाउंट। हमारे देश में कोई भी बजट, जब कोई बजट आता है, सो बजट हमेशा डेफिसिट बजट आता है। मतलब अगर हमारे पास इस साल 100 रुपए का रेवेन्यू होने की उम्मीद है, तो हम अगले साल खर्चा करेंगे 120 रुपए। और इस 120 रुपए की हिम्मत पे हम अगले साल कमाएंगे कितना? कम से कम 120 रुपए। मतलब हम अगले साल ज्यादा खर्चा करेंगे इस उम्मीद पे कि हम अगले साल ज्यादा कमा भी लेंगे। गवर्नमेंट का पहले डिसाइड होता है एक्सपेंडिचर, फिर डिसाइड होता है रेवेन्यू। सो इंडिया में हर साल आता है घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। और दुनिया की सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये सारी अच्छी इकोनॉमीज घाटे का बजट या डेफिसिट बजट ही लेके आती है। इसको इस एग्जांपल के साथ समझो। डेफिसिट बजट दुनिया की हर इकोनॉमी लेके आती है, लेकिन दुनिया की हर इकोनॉमी डेफिसिट में रहती नहीं है। मतलब हमने सोचा कि 100 रुपए के दम पे हम अगले साल 120 खर्चा करेंगे और अगले साल 120 कमा भी लेंगे। लेकिन मानो हमने 110 ही कमाया, तो हम 10 रुपए के डेफिसिट में रह गए। वही कोई और इकोनॉमी अगर होती हमारे सामने, कोई बड़ी, हमसे बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी, जिन्होंने सोचा कि 100 रुपए के दम पे वो 120 रुपए कमा तो लेंगे, लेकिन उन्होंने कमा ली 130। सो उन्होंने स्टार्ट करा डेफिसिट में, हमने स्टार्ट करा डेफिसिट में, हम रह गए डेफिसिट में, वो चले गए सरप्लस पे। दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन डेफिसिट बजट एंड फिस्कल डेफिसिट। मतलब प्लान करना डेफिसिट को ये हर कोई करता है। 100 रुपए के दाम पे हम 120 खर्चा कर रहे हैं, ये दुनिया की हर इकोनॉमी करती है। लेकिन डेफिसिट का रह जाना ये बुरी बात है। मतलब डेफिसिट बजट इज अ गुड थिंग, फिस्कल डेफिसिट इज अ बैड थिंग। तो मूव करते हैं हमारे अगले वर्ड पे, जो है बजट से रिलेटेड फिस्कल डेफिसिट। कि हमने प्लान तो करा था कि हम 100 रुपए के दम पे 120 खर्चा करेंगे, लेकिन हम 110 ही हम खर्चा 120 करेंगे और हम कमाएंगे 120, लेकिन हम कमा पाए हैं सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का लॉस हमने फेस करा है, ये लॉस एक्चुअली कहलाता है डेफिसिट। क्योंकि गवर्नमेंट के केस में लॉस नहीं होता, लॉसेस जो हो चुका है, गवर्नमेंट के केस में हो चुका है, को वापस करना जरूरी है। अब ये जो 10 रुपए का डेफिसिट हुआ, इसको गवर्नमेंट को वापस करना होता है, ये कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। और वापस करने के लिए गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, वो प्लानिंग कहलाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब अपने डेफिसिट को कहीं ना कहीं से फाइनेंस करो। गवर्नमेंट के पास 3 रास्ते होते हैं डेफिसिट को फाइनेंस करने के। सबसे पहला रास्ता, गवर्नमेंट इंडिया में डोमेस्टिक सोर्स से लोन लेती है। वो लोन पब्लिक से ले सकती है, वो लोन आरबीआई के थ्रू पब्लिक से ले सकती है, किसी भी डोमेस्टिक सोर्स से वो लोन की डिमांड कर सकती है। दूसरा सोर्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद मांगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी। तो एक लोन हो गया इंडिया, एक लोन हो गया इंडिया से बाहर। और तीसरा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका होता है, वो होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी बाय ट्रेजरी बिल के थ्रू ये करेंसी इश्यू हो जाती है। हम सिंपल समझते हैं करेंसी को प्रिंट कर लेना, नई करेंसी छाप लेना, जितने का डेफिसिट हुआ है। लेकिन ये सोर्स सबसे आखिरी सोर्स माना जाता है, और इस आखिरी सोर्स को सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, क्योंकि ये सोर्स कंपलसरी है। ये सोर्स
100% श्योर है हमने अगर डोमेस्टिक पब्लिक से लोन लिया, हो सकता है डोमेस्टिक पब्लिक हमें लोन ना दे। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट से लोन मांगा, हो सकता है वहां से भी हमें पूरा लोन ना मिले। लेकिन करेंसी प्रिंट करना हमारी लास्ट मजबूरी होती है। तो एक ऐसा सोर्स है कि अगर बाकी दोनों सोर्स फेल हो गए तो ये सोर्स हमेशा काम करेगा ही करेगा। इसीलिए कभी कभी या बहुत बार तुम सुनोगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग और प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी ये एक ही वर्ड है। मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी को ही डेफिसिट फाइनेंसिंग माना जाता है। तो ये थी एक पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट। हो ये जब तुम सुनोगे, तुम अगली बार जब गवर्नमेंट बजट देखोगे, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट बजट आया था, तुम्हें समझ में आएगा ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसीजर हो कैसे रहा है। और जब हम बात करेंगे बजट के सेशन की तो तुम्हें क्लियर होगा कि जब बजट आया था 2021 का, तो वो सिर्फ टेबल्ड बजट हुआ था, वो सिर्फ बजट पेश हुआ था, वो फाइनल बजट नहीं था। अभी उस पर डिबेट और डिस्कशंस बाकी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो होप तुम इस चीज को सुनोगे, समझोगे और बजट सेशन देखोगे और बजट जो आया था उसको वापस से जाके समझोगे कि बजट कैसा आया था। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। आई एम लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। थैंक यू।